हालेलुया। सभी जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह के 6 मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। सभी कहेंगे आमेन। हालेलुया। सभी अपने घुटनों पे आएंगे। आओ अपने घुटनों पे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। करो अपनी आंखों को बंद, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे, पवित्र पिता, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे, पवित्र पिता, मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो मेरे परमेश्वर वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे चरणों में आया हूं, तेरे भवन में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं। और मेरे प्यारे पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपनी आशीष को लेके जाऊंगा, अपनी चंगाई को लेके जाऊंगा, अपने छुटकारों को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में। प्यारे पिता, मैं तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, अभिषेक से भर के जाऊंगा, तेरी सामर्थ को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। इसी प्रार्थना को आपने कुछ सेकंड के लिए करना, अपनी आंखों को बंद करके करो इस प्रार्थना को और अपने दिलों को रेडी करो ताकि वचन आपकी समझ में आए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। एक बार जोर से तालियां बजाओ प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। यीशु मसीह की। अब अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। क्या कहता है परमेश्वर? तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। हालेलुया। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। हालेलुया। अब अपने ध्यान से सुनना है प्रभु के वचन को। प्रभु कहता क्या, इसमें भेद की बात क्या है? सुनो। जो भी उस टाइम के जो लोग थे, उनके बच्चे थे, जब उनके माँ बापों ने देखा कि यीशु मसीह जब हाथ रखता है तो उसके हाथ रखने से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। कैसे? हाथ रखने से। हालेलुया। कितनों समझ ये बात आई है? तो बाइबल के अंदर जो हाथ रखना है, ये हाथ रखना एक बहुत बड़ा भेद है। अगर कोई बीमारी में है, कर्जे में है, दुष्ट आत्मा का अटैक है या कुछ भी उस व्यक्ति के ऊपर है, अगर कोई मैन ऑफ गॉड, कोई प्रभु का दास किसी शख्स पर हाथ रखता है तो उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? अब जो जीवन उस मैन ऑफ गॉड के अंदर है, वो यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। अब जो एक प्रभु का दास होता है, उसके अंदर
चिन्ह चमत्कार कब होते हैं? जब यीशु का जीवन उसके अंदर होता है, वो यीशु की तरह चलना शुरू करता है। हालेलुया। जो यीशु के बातों को मानता है, उस वचन पर चलता है, तो यीशु मसीह अपना अभिषेक, अपना पवित्र आत्मा उसको देता है, और फिर वो किसी के ऊपर हाथ रखता है या प्रार्थना करता है, उनकी जिंदगियों में मिरेकल होना, चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। अब वो करता कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो यहां पे हुआ क्या? तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे। हालेलुया। किन पर हाथ रखे? बच्चों पर। और आज की मीटिंग क्या है? खुदा की आत्मा ने कहा, जितने भी तेरे लोग हैं जो भवन में आते हैं, जो इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बोलना वो अपने बच्चों को लेके आए, और जो टीनेजर है, जो जवान बच्चे, उनको भी लेकर आए। जब उनके ऊपर तू हाथ रखेगा तो हाथ तू नहीं, मेरा पवित्र आत्मा रखेगा, और उनके बच्चों को मैं बदल दूंगा। उनका भविष्य बदल जाएगा, पढ़ाई लिखाई बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगा, वो नशों से आजाद हो जाएंगे, उनके ब्राइट फ्यूचर को मैं कर दूंगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? ये किसने कहा? खुदा की आत्मा ने। अब यहां पे हमने पढ़ा क्या? तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। बाइबल कहती है जो पतरस है, पतरस 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन शैतान फिर भी उनके अंदर है। पतरस के अंदर आके उसने काम किया। जब यीशु मसीह, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेके आ रहे थे प्रभु के पास, तो चेलों ने डांटा और क्या कहा, तुम क्यों अपने बच्चों को प्रभु के पास लेके आ रहे हो? अब वो जो डांट रहे थे, अगर हम संसारिक उस पे देखें तो वो चेले जो थे वो सोच रहे थे कि कहीं प्रभु तंग ना हो जाए। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? लेकिन आत्मिक बात क्या है? क्योंकि दुष्ट आत्मा उसने इस्तेमाल किया चेलों का, ताकि बच्चों के ऊपर जब यीशु मसीह हाथ ना रख पाए। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? लेकिन जब यीशु को पता चला तो यीशु मसीह इन बातों को जानता था। प्रभु ने कहा, तुम उनको क्यों डांट रहे हो? इन बच्चों को मेरे पास लेके आओ। क्यों? स्वर्ग का राज्य इन्हीं का ही है। हालेलुया। कितने बात समझ में आई है? स्वर्ग का राज्य किन का है? बच्चों का। अब परमेश्वर कहता है कि तुम चाहते हो कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, तो तुमने अपने आप को बच्चा बनाना पड़ेगा। हालेलुया। बच्चों को कहेंगे बेटा बैठ जा, वो बैठ जाएगा। बेटा ये कर ले, वो कर लेगा। कितनों समझे बात आ रही है? तो इसलिए परमेश्वर ये बात बोलता है, वो बताता है क्या? अब यहां पे हुआ क्या? यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। जब कोई एक बच्चा प्रभु में सो जाता है तो परमेश्वर की गोद में चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो बच्चा उसको कुछ नहीं पता, पर लेकिन एक जवान है, परमेश्वर क्या चाहता है? सभी उसके स्वर्ग के राज्य के वारिस बने, सभी वो स्वर्ग के राज्य में जाएं। पर लेकिन शैतान ये चाहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में ना जाए। वो कहां पे जाए? वो मेरे साथ नरक में जाए। ये कौन चाहता है? शैतान। इसलिए जो शरीर में जीते हैं लोग, जो शारीरिक बातों पे मन लगाते हैं, वो इन बातों से दूर रहते हैं। उनको भेद की बातें समझ में ही नहीं आती। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? पर लेकिन ये बातें समझ में किसकी में आती हैं? जो आत्मा की बातों को समझना शुरू कर देता है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको बाइबल पढ़ने के लिए देख सुनो, बाइबल को पढ़ता सब है, लेकिन समझ में किसको आती हैं? उसी भाई बहन को समझ में आती हैं जिसको पवित्र आत्मा समझाता है। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? इस बाइबल को समझने के लिए किसकी जरूरत चाहिए? पवित्र आत्मा की।
अगर पवित्र आत्मा आपके पास है, आप पास नहीं है, तो आप बाइबल को एक पुस्तक की तरह पढ़ जाओगे। किसकी तरह पढ़ लोगे? एक पुस्तक की तरह। जैसे अखबार पढ़ लिया, कोई और पुस्तक पढ़ ली, आप भी ऐसे उसको पढ़ जाओगे। लेकिन जब खुदा का आत्मा आपके अंदर होता है, आप कहते हो पिता आपका पवित्र आत्मा मुझे आपके वचन को समझाए, सिखाए, तो होता क्या है? खुदा का आत्मा वो भेद की बातें आपको बताना शुरू करते और आपकी आंख खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या है। हालेलुया! कितना समझे बात आई है? क्योंकि ये जो पुस्तक है ये रूहानी किताब है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया! ये सारे काम आपके कर सकता है, सब कुछ इसके अंदर चिपकर बैठा है। हालेलुया! कितना समझे बात आई है? क्योंकि यीशु मसीह वो शख्स हैं जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और 40 दिन अपने चेलों के साथ रहे और बहुत सारे लोगों को दिखा। जब 40वां दिन आता वो स्वर्ग में उठाए गए तो चेले उनको देख रहे थे। स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूतों ने कहा जैसे ये ऊपर गया वैसे ही तुम्हें फिर लेने के लिए आएगा। हालेलुया! और हम उसी बात का वेट कर रहे हैं। ये अंत के समय है। किसके समय है? अंत के। सुनो मेरी बात ध्यान से। यीशु मसीह कहता है धरती आसमान टल सकती हैं लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टल सकता। और बाइबल कहती है क्या? ये संसार मिटा दिया जाएगा। ये संसार जिसमें आप रह रहे हो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एक संसार और होगा जिसका राजा यीशु मसीह होगा। हालेलुया! एक संसार और जो परमेश्वर स्थापित करेगा। उससे पहले ये तैयारी है। कैसे पता? आज हम वचन को सुनेंगे आपको पता चलेगा खुदा क्या कहता है। अब इन बातों को समझेगा कौन? जो आत्मा की बातों को जानता है। जो नहीं जानता वो ऐसे ही चलता रहेगा। वो गवाहियों को सुनेगा, चमत्कारों को देखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा छिपकर बैठा रहेगा जो उस पर विश्वास नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को करड़ा कर रखा है। उसने आपको परमेश्वर पे अभी नहीं सौंपा। और जब तक आप नहीं सौंपते परमेश्वर को, वो जो दुष्ट आत्मा जो करड़ेपन का है, जो आपके अंदर शक पैदा डालता है, वो आपको विश्वास नहीं करने देगा। हालेलुया! क्योंकि आप परमेश्वर को कब प्रसन्न कर सकते हो? जब आप उस पर विश्वास करते हो। हालेलुया! इसलिए बहुत सारे लोग वो गवाहियों को देख लेंगे, उसका काम बन जाएगा, सबके काम बन जाएंगे, लेकिन जो शक करके बैठा है, जो अविश्वास में है, वो जैसा आया वैसे ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन करड़ा करा ही नहीं, उसने अपना मन खोला ही नहीं, वो शक में है। जब मैं प्रभु के भवन में पहली बार गया, जब लोग वहां पे गिर रहे थे, गवाही दे रहे थे, तो मैंने उनको मूर्ख जाना। अब बताइए क्या? ये पास्टर ने हाथ लगाए, गिर गए, ये गवाही। तो मेरे मन में ये बात उठे कि इनकी आपस में मिली भगत है और उनको ना इस पास्टर ने पैसे दिए होंगे। ये मेरी खुद की उस टाइम पे जब मैं नया था। पर लेकिन जब खुदा में बड़ा पता चला और जब ये सारे चिन्ह चमत्कार खुदा ने मेरे द्वारा किया, तो मेरी आंख खुली की खुली रह गई कि ये तो कोई झूठ नहीं, ये तो हकीकत है। हालेलुया! कितना समझे बात आई है? अगर तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि मैंने प्रार्थना की कि अगर खुदा सच है तो मेरे परमेश्वर ये करके दिखा प्रभु, मुझे भी पता चले, ताकि मेरा अविश्वास दूर हो और मेरा विश्वास तुझ पर बढ़े। और जैसे मैंने ये बोला, खुदा की आत्मा ने मेरे दिल पे कब्जा लिया, मेरे पूरे शरीर पर, और अपना काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया! अब इस बीच में ये नहीं कि शैतान ने मुझे परेशान नहीं किया, उसने किया। वो दोबारा फिर अविश्वास लेके आता, लेकिन खुदा का आत्मा कहता डटा रह, खड़ा रह, तेरे सारे काम बना के दिखाऊंगा। और डटा रहा, खड़ा रहा, परमेश्वर ने वो काम किए। हालेलुया! जब आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, एक संसारिक नौकरी पाने के लिए आप अपने बच्चों को पार भी कराते हो, हाँ कि नहीं? उसके बाद तैयारियां करवाते हो, उसके बाद नौकरी मिले तो मिले, ना तो नहीं मिले। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती हो तो आप सोचते हो कि आज ही सारा काम हो जाए।
प्रभु कर सकता है एक ही दिन में, अगर आपका उस लेवल का विश्वास है तो। हालेलुया, कितनों समझे बात आई है? वो कर सकता है। पूरी जिंदगी आप परमेश्वर से दूर रहे कि नहीं? परमेश्वर के पास तो आप 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से आप आए हो। अब आए हो तो क्या जानते हो प्रभु के बारे में? कुछ भी नहीं। कितनों समझे बात आ रही है? इसलिए अपनी बातों को समझना पड़ेगा। और यीशु मसीह कहता है, जो माँ बाप से अपने बच्चों को कहां पे लेके आए? यीशु के पास। लेकिन चेलों ने डांटा, क्यों प्रभु को तुम तंग करे हो? लेकिन जैसे यीशु को पता चला, यीशु ने कहा, इनको क्यों डांटते हो? बच्चों को मेरे पास आने दो। आप कौन हो उसके? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। कौन हो आप उसके बेटा बेटी? तो खुदा चाहता है अब उसके बेटा बेटी उसके पास आए। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? उसने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि उस तरह का राजा ऐसा ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। क्या रखकर है? हाथ रखकर उन पर वहां से चला गया। हालेलुया। अब सुनो, अब यीशु मसीह ने ये जो वचन है ये कहां से उठाया? अब हम जाएंगे व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय। अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। प्रभु क्या कहता है, सुनो। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, उसकी 4थी आयत से मैं पढ़ूंगा। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अब यहां पे ये जो वचन है, बाइबल क्या कहती है? जब यहोवा खुदा ने मूसा को चुना, जब उस इज़राइलियों को छुड़ाया गया मिस्र देश से, गुलामी में से, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा तू मेरे पास आ जा, मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे तुझे बाइबल देनी है, व्यवस्था देनी है, वचन देना है। और जो वचन मैं तुझे दूंगा वो वचन तूने मेरे लोगों को देना है। हालेलुया। कितनों समझे बात आ रही है? अभी यहां पे क्या हुआ? ये जो व्यवस्था है, जो प्रभु का वचन है, यहां पे मूसा को मिला। जब परमेश्वर ने कहा तू पहाड़ पर आ जा, तो बाइबल कहते हैं मूसा पहाड़ पर गया, पहाड़ पर रहा 6 दिन। यीशु मसीह कोई आवाज उसके पास नहीं आई, लेकिन 7वें दिन एक आवाज आई आग के अंदर से। जब यहोवा उस पहाड़ पर प्रकट हुआ तो आग थी वहां पे, उस आग के बीच में से आवाज आई। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अगर है तो हाथों को हिलाओ और जोरदार तालियां बजाओ और एक दूसरे को बोलो, क्या तुझे ये वचन समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, हाथ लगा के एक दूसरे को, क्या ये वचन तुझे समझ में आ रहा है? तो आज तो अपनी बड़ी बड़ी गुआइयों को लेके जाएगा, अपनी आशीषों को लेके जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जब हुआ क्या? जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो 6 दिन कोई बात नहीं। कितने दिन? 6 दिन। अगर आपको परमेश्वर बुला ले, अगर मुझे तुझसे बात करनी है, हर एक दिन आपसे बात ना करें तो आप चिड़चिड़ापन लेके, पहले तो प्रभु ने बोल दिया कि बात कर, मैं बात करूंगा आज मेरे पास, लेकिन अब कोई बात नहीं कर रहा तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आगे नहीं, आवाज नहीं आई। कैसे? आप आए अपने चंगाई के लिए, और मैं कहता हूं परमेश्वर 1001% आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं लिख के देता हूं। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? हाँ कि नहीं?
लेकिन जैसे आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आपकी जिंदगी में कुछ काम नहीं होता तो आप कौन में आ जाते हो, चिड़चिड़ेपन में। अगर मारा तो काम बन ही नहीं रहा, मारा तो काम बन ही नहीं रहा, सबके काम बन रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपको देख रहा है, अगर आप उस चंगाई के लायक हो या नहीं हो। हालेलुया। अब मूसा जब पहुंचा पहाड़ पर, कोई आवाज नहीं, भूखा प्यासा पहाड़ पर पड़ा रहा। 7वें दिन, कौन से दिन? 7वें दिन आवाज आई, उस पहाड़ पर आग आई, आग के अंदर से आवाज आई। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अब यहां पे हुआ क्या? जब आवाज आई तो ये बात आई क्या? हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। ये किसको बोल रहा परमेश्वर? मूसा को। क्या कह रहा है? कि यहोवा एक ही है, हजार नहीं है। परमेश्वर एक ही है, हजार नहीं है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए जब आप प्रभु के पास आते हो, सबसे पहला परमेश्वर आपकी बुद्धि से इस मैल को हटाता है। कौन से मैल को? जी सारी बातें एक के हैं जी, कहते चले जाओ जी, सारी बातें एक के हैं जी, सारे एक हैं जी, सारे भगवान एक हैं जी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के जब पास आते हो आप हैं, सबसे पहले इसी मैल को हटाता परमेश्वर। अब सब एक नहीं है भाई, तू मेरे पास आया है तो मैं यहोवा हूं। यहोवा का मतलब क्या? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो उसके तुल्य कोई है ही नहीं। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? और उसने कहा कोई रूप रंग, कोई आकार नहीं था। वो मूसा को बता रहा है तूने सारे जीव से, प्राण से, शक्ति से प्रेम रखना है। क्या रखना है? प्रेम। क्या कहता? तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। ये किसको बता रहा परमेश्वर? इस मूसा को। और मूसा किसको बता रहा है? इजरायली लोगों को। इजरायली का मतलब क्या? जो प्रभु की चुनी हुई कौम थी, जो मसीह लोग थे, जो प्रभु पे विश्वास करते थे, जिसने ये वादा कर दिया था प्रभु तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा बाप है, अब हमने 1000 बाप नहीं बनाने। हालेलुया। कितनों समझे बात आ रही है? अब यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कि परमेश्वर यहोवा एक ही है और तू उससे प्रेम करे तो अपने सारे शक्ति से, मन से और अपने जीव से उससे प्रेम रखना है। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। किस में बनी रहे? तेरे मन में, तेरे दिल में, तेरे हृदय में ये आज्ञा, ये वचन बना रहे। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? क्या कहता है? ये जो आज्ञाएं, ये जो वचन मैं तुझे दे रहा हूं, ये तेरे मन में रहे, तेरे दिल में रहे। हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो चाहे 20 साल से प्रभु के पास आते हो, उसने वचन को सुना, अगर वो वचन दिल में नहीं है, वो कभी भी अपने चंगाई को, छुटकारे को नहीं पा सकता। अगर उसको मिल गया तो दोबारा फिर वो उस पे अटैक होंगे। क्यों? वचन ने, उसने पकड़ा ही नहीं, वचन को उसने समझा ही नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना पड़ेगा? यीशु क्या कहता है? यीशु मसीह ने एक अच्छा दृष्टांत दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तू मेरी बातों को ही नहीं मानता तो तू मुझे हे प्रभु क्यों कहता है? क्या कहता है प्रभु? जब तू मेरी बातों को ही नहीं मानता, मेरी आज्ञा को ही नहीं मानता, तो तू मुझे हे प्रभु क्यों कह रहा है? यीशु मसीह कहता है अपने दृष्टांत में, जो मेरी बातों को मानते हैं वो उस बुद्धिमान इंसान की तरह है जिन्होंने अपना घर कहां पे बनाया? चट्टान पर। हालेलुया। उसने जब अपना घर बनाया तो उसने क्या किया? उसने नींव खोदी, नींव को भरा और चट्टान पर अपना घर बनाया। हालेलुया। पर लेकिन जो मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचन को कुछ नहीं जानता, उसने अपना घर कहां बनाया? बालू रेत पर। अब इसके आंधी आएगी, तूफान आएगी, बाढ़ आएगी, इसको लगेगी और ये घर गर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका घर जो बना है वो बालू रेत पर बना, इसके अंदर कोई नींव नहीं है। हालेलुया। कितनों समझे बात आ रही है?
तो इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, अगर तू मेरे पास आया है, तू मुझे अपना प्रभु मानता है, अपना परमेश्वर मानता है, तो अब तूने क्या करना पड़ेगा? मेरे वचन को ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसको अपने दिल में उतारना पड़ेगा। हालेलुया। और जब तू ऐसा करता है, जब तू ऐसा करता है तो खुदा क्या कहता है? तू अपने सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे जीव से मुझसे प्रेम करेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर पहले स्थान पे होगा, उसके बाद आपका परिवार होगा, आपकी जॉब होगी, आपके फ्रेंड होंगे, उसके बाद सारे काम होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में पहले स्थान पे होगा। कब? जब वो आप उससे प्रेम करते हो। आपके दिल में जब वचन रहना शुरू होता है, आपको समझ में आना शुरू होता है प्रभु का वचन है, तो आपको पता चलता है। हालेलुया। आप लोगों के नहीं सुनते, आप फिर प्रभु की सुनते हो। आपके मन में एक ही बात रहता है, दुनिया रुसे 100 बार, लेकिन परमेश्वर नहीं रोसना चाहिए। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? जब तक वचन समझ में नहीं आता, आप रिश्तेदारों को खुश करते रहोगे, परिवार को खुश करते रहोगे, यार दोस्त को खुश करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको वचन समझ में ही नहीं आया। आपको यह रहेगा कि रिश्तेदार ना रुस जाए, कदे मेरा दोस्त ना रुस जाए, कदे मेरी सहेली ना रुस जाए, कदे हमारे पड़ोसी ना रुस जाए, कदे रिश्तेदार ना रुस जाए। इसलिए आप प्रभु के वचन को आसानी से तोड़ दोगे। लेकिन जिस दिन आपको प्रभु का वचन समझ में आता है, दिल में उतरता है, आपका एक ही मन में वो रहता है, दुनिया रुसो 100 बार, चाहे वो पड़ोसी है, रिश्तेदार है, घर के लोग हैं, चाहे दोस्त है, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर नहीं रुसना चाहिए। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो, जब आप ऐसा करते हो, तो परमेश्वर करता क्या है? आप उसके नजर में ऊंचे पे उठ जाते हो। और जब प्रभु आपको ऊंचा उठाता है, तो कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको गिरा सके। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? क्या ये भाइयों की बात समझ में नहीं आ रही? तो भाइयों की तालियां कहां पे हैं? भाई लोगों की तालियां कहां पे हैं? इसलिए अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए अपने इन बातों को समझना है। आप प्रभु कहता क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। किसी का 4 आता है यहां पे, 4 आंखें हो, अगर आपको गर्मी लग रही है तो मुझे भी लग रही है। कितनों समझे बात आ रही है? इसलिए अपने समझना पड़ेगा। लेकिन शैतान आपके अंदर घुसेगा, चल यहाँ तो गर्मी है, बेचैनी है, उठ चल बाहर निकलने, बाहर निकलने। क्यों? ये दुष्ट आत्मा है, उसको पता है इसको कैसे भी करके यहां से निकल। क्यों? उसको वचन समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन वचन समझ में आ जाएगा, सारी गर्मी बाहर जाएगी यीशु के नाम में। और आपको खुदा इस बात का गवाह है, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर जाता है, आपकी गर्मी बर्मी सर्दी वर्दी सब भूल जाते हो, आपके अंदर एक शांति आती है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? क्योंकि एक लेवल है। क्या है ये? एक लेवल। और जब ये लेवल आपको मिलता है, तो आप गर्मी में भी होंगे, लेकिन आप आत्मा में आपको एसी महसूस होगा, एक ठंडक महसूस होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम जो प्रभु के प्रति है, वो आपको बिठा के रखता है। आपको पता चलता है अगर प्रभु मुझसे प्रेम करता है और मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, और खुदा फिर आपको भेद की बातें बताता है। हालेलुया। अब आगे हुआ क्या? सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वह तेरे मन में बनी रहे। किस में बनी रहे? तेरे मन में, तेरे दिल में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। किनको सिखाया करना? किनको सिखाया करना? आवाज नहीं आई। अपने बच्चों को ये आज्ञा, ये वचन है, सिखाया करना। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले किसने सीखना पड़ेगा? माँ बाप ने। हालेलुया। जब माँ बाप को वचन का पता चल गया, तो प्रभु कहता क्या है?
परमेश्वर कहता है तू इन्हें अपने बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। क्या करना? लेटते बैठते चलते इन वचनों की, इन आज्ञाओं की तुमने क्या करनी है? चर्चा करनी है। अगर आपके घर में प्रभु की चर्चा नहीं हो रही, आप प्रभु के बारे में बातें नहीं कर रहे, तो उसका मतलब कि आपको वचन समझ में अभी आया ही नहीं है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? तूने अपने बच्चों को ये वचन, ये आज्ञा सिखानी है। चलते समय, लेटते समय, बैठते समय, घूमते समय इन वचनों को तुमने अपने घर में चलाता रहना है, मेरी चर्चा करते रहने। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? एक आत्मा। और बाइबल कहते है जहां जिस घर में प्रभु का वचन खुलता है वहां पे रोशनी आती है, प्रकाश आता है, अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है। आपके घरों में प्रकाश आ रहा है, ज्योति आ रही है, बरकत आ रही है यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आपके घर में प्रभु का वचन नहीं खुल रहा, उसकी चर्चा नहीं हो रही, आप अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, हालेलुया। जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था तो हमारे जो प्रभु के दास है, जो हमारे पास्टर हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा जब परमेश्वर तुम्हें अपना खादिम बनाएगा, अपना चेला बनाएगा, पास्टर बनाएगा, उस वक्त जो तेरे चर्च के लोग होंगे वो तेरे बेटा बेटी होंगे आत्मा में। हालेलुया। जैसे एक माँ बाप होते शरीर में, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? माँ बाप की। अगर माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखें तो बच्चे नशों में चले जाएंगे, व्यभिचार में चले। क्यों? क्योंकि घर का पहरेदार सच्चा नहीं था, हालेलुया, चौकसी नहीं था। पर खुदा के दास ने हमें बताया अगर जो भी लोग थारी चर्च में आएंगे, प्रभु के भवन में आएंगे, वो तेरे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, और तुम उसके क्या होगे? उनके आत्मिक माँ बाप। हालेलुया। तो इसलिए जब तुम उनके आत्मिक माँ बाप बनोगे तो उनको प्रभु का वचन समझाना है, सिखाना है और उनको बोलना है तुम्हारे घरों में ये बातें होती रहे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और जब ये बातें सुनो, जो हमारे पास्टर थे, जो प्रभु के दास थे, वो क्या कहते हैं? जो प्रभु के दास के जो मम्मी पापा थे वो कहते हैं हमें खाना भी तभी मिला करता जो हम प्रार्थना कर लेते थे। एक पाठ या दो पाठ हम पढ़ लेते थे, तब तो हमें खाना मिलता था। क्यों? क्योंकि हमारे जो माँ बाप थे वो हमें कहते थे अगर बेटा आज जो बरकत आशीष आई है ये यहोवा के कारण, यीशु मसीह के कारण आई है, इसलिए अगर तुझे जिंदगी में कामयाब होना है, नौकरी बिजनेस तूने लेना है, तो प्रभु के वचन को पकड़ना पड़ेगा और तूने प्रार्थना करनी पड़ेगी और तभी तुझे ये खाना मिलेगा। हालेलुया। आवाज नहीं आई भाइयों में से? आपकी तालियां क्यों नहीं निकल रही? इसका मतलब को समझ में नहीं आ रही बातें, आपने समझना पड़ेगा। और खुदा के दास ने कहा जब हमने प्रार्थना, जब हम बच्चे थे हम प्रार्थना करते थे, हमें उन प्रार्थनाओं का मतलब नहीं पता था, वचन समझ में नहीं आता था, लेकिन हम करते रहे। लेकिन जैसे हम थोड़े बड़े हुए तो हमें सारी बातें समझ में आई। प्रभु का हाथ हमारे साथ रहता था, उसके स्वर्गदूत हमारे साथ रहते थे। और फिर प्रभु के दास कहते हैं मैं रेलवे में बहुत बड़ी पोस्ट पर था। किस पर था? बहुत बड़ी पोस्ट पर, रेलवे में। खुदा की आत्मा ने कहा अब तूने बहुत नौकरी कर ली है, अब तू छोड़ इस नौकरी को, मेरी सेवा में आ जा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? वो तभी रिजाइन देके, क्यों? क्योंकि उसको पता था नौकरी किसने दी। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, परमेश्वर ने। अब उसने बोल दिया छोड़ इसको, मेरी सेवा कर। क्यों? क्योंकि तेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, अब वो मेरे पास आएंगे, अब आगे की भाड़ डोर तूने संभाल ली है। कितनों समझे बात आई है? तो इसलिए अपने समझना पड़ेगा सारी नौकरियां, सारे बिजनेस, सब कुछ, आपका स्वास्थ्य प्रभु के हाथ में है। अगर आपने उसके वचन को नहीं जाना तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। और इसलिए प्रभु क्या कहता है? तू अपने बच्चों को ये आज्ञा सिखाया करना, ये वचन उनको तूने सिखाना है। और जब तेरे घर में लेटते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त
तूने इनकी चर्चा करके रखनी है। अगर तू अपने घर में मेरी चर्चा नहीं करेगा तो तेरे बच्चे, आपने देखना है आपके घर में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? चुगलियों की होती है, फिल्म की होती है, पड़ोसियों की होती है। तो आपने देखना है अगर आपके घर में प्रभु की बातों की चर्चा हो रही है तो आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हो। अगर प्रभु की बातों की चर्चा नहीं हो रही, आपके कर्जे की, बीमारी की, थायराइड की, बीपी की चर्चा हो रही है, तो आपने समझना पड़ेगा आप पहले ही दुष्ट आत्मा को न्योता दे रहे हो। इसलिए अपने करना क्या है? अपने प्रभु की बातों की चर्चा करनी है। क्यों? आपके घर में जब प्रभु का वचन खुलता है तो क्या आता है? बाइबल कहती है उस घर में प्रकाश आता है और अंधकार चला जाता है। हालेलुया! कितना समझे बात आई? जैसे ही प्रकाश आएगा, अंधकार का मतलब क्या? जो दुख, तकलीफ, बीमारी, कर्जे जो आपके घर में घुसे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको बाहर निकालना शुरू करता है। हालेलुया! कितने समझ में बातें आई हैं? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। अब प्रभु कहता क्या है? और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। क्या कहता है? इन वचनों को तूने अपने घर की दीवारों पर, चौखटों पर तूने अपने इन वचनों को लिख के रखना है। हालेलुया! कितनों समझ में बात आई है? क्या कहता है प्रभु? तुम्हारे घर की जो चौखटें हैं, दीवारें हैं, उन पर वचनों को तूने लिखना है। हालेलुया! और जब आप लिखते हो, आप उस वचन को, जब उस परमेश्वर ने आपको बात करने होगी आपसे, आपकी आंखें अपने ऑटोमेटिकली उस वचन पे जाएगी और वचन क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। हालेलुया! कितनों के बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार जोरदार तालियां बजाएंगे। और इसलिए प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर कहता अपने बच्चों को ये बातें सिखाया करना। क्या सिखाया करना? बच्चों अपने बच्चों को प्रभु की बातें सिखाया करना। और तेरे घर में लेटते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त इनकी तूने चर्चा करनी है। हालेलुया! और जब तुम ऐसा करते हो तो प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अब उनकी जिंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं। कैसे? अब अपने ध्यान से सुनना है। मत्ती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त बात है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, अब यहाँ पे हुआ क्या? इसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हालेलुया! उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया! अब सुनो, ये जो व्यक्ति है जो प्रभु के पास आया है, ये एक रिच व्यक्ति है, खरबोपति है। हालेलुया! कितना समझे बात आई है? ये बहुत बड़ा धनाढ्य है, अरबों खरबोपति है, और ये यीशु के पास आया है। यीशु के पास क्यों आया? क्योंकि उसने यीशु के बारे में पता चला कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को ठीक करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लकवे के रोगियों को चंगा करता है, वो बड़े बड़े मोजदे करता है। हालेलुया! इसलिए जो ये धनवान है, ये जो खरबोपति है, जो ये अमीर है, ये यीशु के पास आया। क्या हुआ? ध्यान से सुनना। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? कौन सा जीवन पाऊं? आवाज नहीं आई पीछे से। अनंत जीवन, इसका मतलब क्या? ये जो धनवान व्यक्ति है, ये स्वर्ग और नरक के बारे में जानता था। उसको पता चला था कि अनंत जीवन भी होता है और शारीरिक जीवन भी होता है। हालेलुया! कितनों समझ में बात आई है? अब ये जो धनवान व्यक्ति ये कहता है, हे प्रभु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यानी कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं अनंत जीवन पा सकूं? ये किससे कह रहा है? प्रभु से। हालेलुया! कितनों बात समझ में आई है?
प्रभु क्या कहता है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अब परमेश्वर कहता है, अगर तूने जीवन को पाना है, कौन सा जीवन? एक जीवन है जो आप धरती पे जीते हो, इसमें दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कर्जा है, लड़ाई है, झगड़ा है, तलाक है, उल्टे सीधे काम है, नशा है। और लेकिन एक जीवन वो है जो अनंत काल का है, जो स्वर्ग में है, जो प्रभु के पास है। हालेलुया। तो इन्हीं बातों की परमेश्वर बात कर रहा है। प्रभु कहता, तू भला किसको बोल रहा है? परमेश्वर क्या कहता है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। किसको माना कर? आज्ञाओं को माना कर। यहां पे क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे वचन को तूने मानना है अगर तूने अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। अगर तू चाहता है कि स्वर्ग का राज्य तुझे मिले तो तूने क्या करना पड़ेगा? मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, मेरे वचन को मानना पड़ेगा। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान से सुनना, प्रभु कहता क्या है। आवाज नहीं आनी चाहिए, अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। अभी यहाँ पे जो परमेश्वर है उसने बताया, अब तूने आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। अब जो धनवान व्यक्ति है उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? उसने क्या कहा? कौन सी आज्ञाएं? तो प्रभु कहता है, वही आज्ञाएं। कौन सी? व्यभिचार न करना, चोरी न करना, हत्या न करना। प्रभु ने कुछ बातें बताई, लेकिन जब हम गलातियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें एक लिस्ट प्रभु ने दी है। प्रभु कहता है, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, ठट्ठा न करना, चुगली न खाना, नशा न करना, घमंड न करना, अहंकार न करना। कितनों समझे बात आई है? अगर है तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। और झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? क्या कहता? अपने माता पिता का आदर करना। अब इसका मतलब क्या? जो माँ बाप होते हैं, परमेश्वर ने कुछ शक्ति, कुछ आशीर्वाद जो माँ बाप उनके हाथों में रखे हैं। जब तक माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देते, वो आशीर्वाद उनकी जिंदगी में पूरे नहीं होते। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? यानी कि कुछ आशीर्वाद किसके हाथ में है? माँ बाप के हाथ में है। पर लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं आशीर्वाद कैसे दिया जाता है, तो बच्चों पर वो आशीर्वाद फिरे नहीं लगता। पर लेकिन जो माँ बाप आत्मिक हैं, उनको पता है बाइबल क्या कहती है। जब इसाक था, इसाक के 2 लड़के थे। जब इसाक मरने वाला था तो इसाक ने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और कहा, बेटा मुझे अच्छा खाने को दो, मेरे लिए तुम शिकार करके लेके आओ, क्योंकि मैं मरने को हूं। मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं ताकि तुम आशीष को पा जाओ। अब इसाक को क्यों पता था? क्योंकि इसाक को पता था, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था, उसके वचन पर चलता था, वो आत्मिक था, इसलिए उसको पता था इन बातों को। अब जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, आप में से जो माँ बाप हैं, उनको पता ही नहीं, आपके बच्चे कुछ तो आपके कारण वो श्रापों में है। क्यों? शैतान आपका इस्तेमाल करता, आपके मुंह का, आपके मुंह में वो शब्द डालता है कि ये कभी कामयाब नहीं होगा, ये ऐसे नठल्ला रहेगा, ये कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, ये ऐसा ही रहेगा।
और जब आप ये श्राप उनको देते हो, वो श्राप उनका पीछा करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के हाथों के अंदर परमेश्वर ने कुछ ताकत दी। इसलिए जब एक माँ बाप थोड़ा आत्मा में मजबूत हो जाता है, वो कभी भी अपने बच्चों को श्राप नहीं देता। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों को आशीष देना शुरू करता है, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों नहीं आ रहा हो। हालेलुया। पर लेकिन जो माँ बाप मूर्ख हैं, जिनको पता ही नहीं, वो ऐसे गुस्से में बहुत सारी बातें अपने बच्चों के ऊपर रिलीज कर देते हैं। फिर वो बच्चे नशे में, लड़ाई में, झगड़े में ऐसे ही चले जाते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अभी यहाँ पे प्रभु कहता क्या है? पहले आगे क्या बताई? यीशु मसीह कहता है अगर तू आज्ञाओं को माने तो कौन वो धनवान कहता है कौन सी आज्ञाएं? तो प्रभु कहता है व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और अपने माँ बाप का आदर करना। हालेलुया। और कोई झूठी गवाही तूने नहीं देनी और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? तो अब इसका मतलब क्या है? ये दो आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा कौन सी? अपने माँ बाप का आदर करना। दूसरा, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पर लेकिन हमारी लड़ाई किनसे होती है? पड़ोसियों से। हाँ कि नहीं? हम पड़ोसियों को देख के जलेंगे। फिर आप चाहते हो कि पड़ोसी आपका आदर करें। अगर आप पड़ोसियों का आदर नहीं कर रहे, आप उनसे प्रेम नहीं कर रहे, तो पड़ोसी कैसे आपसे प्रेम करेंगे? हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से। अब यहां पे हुआ क्या? उस जवान ने उससे कहा इन सबको तो मैंने माना है, पर मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जाओ अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है अगर तूने सिद्ध होना है, सिद्ध का मतलब है अगर तूने इस धरती के ऊपर ग्लोरी चाहिए, महिमा चाहिए, अगर लोग तेरा आदर करे, सम्मान चाहिए, तू सिद्ध होना चाहता है, तो तूने क्या करना पड़ेगा? तूने अपना सारा माल, सारा धन किन को देना है? कंगालों को। और कंगालों को देकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। किसको? उस धनवान को। और परमेश्वर कहता है तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अब यहां पे हुआ क्या? परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। कितना धनी था? बहुत धनी था। जब उसको यह बात बोली गई, प्रभु ने बोली उनको, तो क्या करा? वो प्रभु को छोड़कर चला गया। क्यों चला गया? क्यों चला गया? क्योंकि वो बहुत धनी था। उसको पता चला कि मैं अगर सारा धन अपना दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। पर लेकिन अगर वो थोड़ा आत्मा में मजबूत होता तो उसको पता होना चाहिए था परमेश्वर उसका टेस्ट कर रहा था। हालेलुया। आखिर ये करेगा क्या? कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों को गरीबी में, बीमारी में देखना चाहता हो? कोई माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चों को बीमारी में, कर्जे में देखना चाहता हो? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। कोई माँ बाप ऐसा बैठा है जो अपने बच्चों को लाचारी में, बीमारी में, कर्जे में देखना चाहता हो? अगर देखना चाहते हो तो तालियां बजाएंगे। इसका मतलब क्या? सिर्फ 5% लोग, उनका ध्यान नहीं है, लेकिन 95% लोगों का ध्यान है यहां पे। इसलिए अपने लिए तालियां बजाएंगे जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अब प्रभु कहता क्या? सुनो, परमेश्वर ने क्या कहा? ध्यान से सुनना है, कोई आवाज नहीं करेगा, ध्यान से। अब सुनो, अभी यहां पे धनवान को जो बोला गया तो धनवान वहां से चल दिया। क्यों चल दिया? वो इसलिए चल दिया क्योंकि वो बहुत धनी था। उसको पता चला कि मेरा तो सारा धन है जाता रहेगा। अब पर लेकिन वो आत्मा में थोड़ा मजबूत हो तो उसको पता चलता है इन बातों का।
पर लेकिन वो शारीरिक व्यक्ति था। अब यहां पे हुआ क्या? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो धनवान व्यक्ति है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन किस पे लगा हुआ है? उसका दिल किस पे लगा हुआ है? अपने धन पर। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, ये मैं मानता हूं और हम भी इसमें से निकले हैं, जब आप अच्छे से टूट लिए हो, थक लिए हो, तब आप प्रभु के पास आए हो। जब आपके पास पैसा था, सब कुछ था, आप प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन जब आप सारी जगह घूम लिए, थक लिए, हांड लिए, फिर लिए, तब आप प्रभु के पीछे पड़े हो। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। अब यहाँ पे जो ये व्यक्ति था, अब प्रभु कहता अपने चेलों को, अगर धनवान व्यक्ति नहीं जा सकता स्वर्ग के राज्य में, धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। अब आपके ऊपर जो लांछन लगाते, कौन लगाते हैं? इन्होंने धर्म बदले, अंग्रेज बन गए, मुसलमान बन गए। क्यों? उनके पास पैसे हैं, उनको पता सारा काम किससे हो जाएगा? पैसे से। लेकिन उनकी अकड़ कद निकलती है जब पैसा खत्म हो जाता है, बेड पे चले जाते हैं, तब उनको पता चलता को हो मेरा पैसा कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन जब तक पैसा है, कितने सैकड़ों लोग मुझसे मिल लिए जी, करोड़ों रुपए थे जी, गाड़ियां थी, बंगले थे जी मारे, लेकिन जी सब रोड पे आ गए। हम उनको बोलते हैं, बेटा अगर ये काम नहीं होता तेरे साथ तो प्रभु को जान लेता। वो कहता है नहीं जी, तो आप प्रभु का धन्यवाद करो, ये आपके साथ घटा तो ही आप प्रभु को जान पाए। हालेलुया। नहीं तो उस नरक में जाना था। कितनों समझे बात आई है? इसलिए प्रभु कहता धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अब प्रभु क्या कहता है? यह सुनकर चेलों ने बहुत चिंतित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? अब चेलों घबरा गए। क्यों? चेले भी अमीर थे, उनका बहुत अच्छा था। पतरस मछुआरा था। उस टाइम पे जिसके पास नाव होती थी, तो जो व्यक्ति थोड़े मजबूत होते फाइनेंस, उनके पास नाव होती थी। अब पतरस सर भी हैरान हो गए, अब प्रभु क्या कह रहा है? लेकिन प्रभु कहता है यह इंसान से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कितनी बात समझ में आई है? अब प्रभु क्या कहते हैं? इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। अब यहाँ पे जो ठहरने की बात है, सुनो ध्यान से। जो प्रभु कहता है, क्या कहता है? आपने ध्यान देना। प्रभु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। कौन सी सृष्टि में? आवाज नहीं आई। एक सृष्टि कौन सी जो आप देख रहे हो? ये संसार, ये संसार नष्ट होना है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? यहाँ पे जिक्र कर रहा प्रभु कौन सी सृष्टि का? नई सृष्टि का। प्रभु क्या कहता है? ध्यान से समझना है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। कौन से सिंहासन पर? महिमा के सिंहासन पर। और हम आपको हजारों बार हमने आपको कह दिया, यीशु मसीह बादलों पर आएंगे हमें लेने के लिए। अब जो तीसरा युद्ध होगा, सुनो, अब जो तीसरा युद्ध होगा वो परमाणु बम के साथ होगा। हालेलुया। कोई लड़ाई नहीं होगी, परमाणु बम छोड़ दिए जाएंगे। और जब परमाणु बम किसी देश पे गिरता है तो वहां के वंश नस्लें खत्म हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। कितनों समझ में बात आई है? लेकिन जब ये परमाणु बम शुरू होगा, तीसरा विश्व युद्ध, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को उठाकर लेके चला जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया।
क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहेगा कि मेरे जो लोग हैं वे इस युद्ध का सामना ना कर पाए। हालेलुया। क्योंकि किसी देश पर जब परमाणु बम गिरा जाता है तो राज्य के राज्य तबाह हो जाते हैं, देश के देश तबाह हो जाते हैं। अगर मान के चलो किसी शहर पे बम गिरता है तो उस शहर पे नहीं, वो पूरा देश लपेटे में आता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और प्रभु कहता क्या है? अब इन बातों को कौन लोग समझ पाएंगे? जो आत्मा में मजबूत हैं, वही लोग यीशु का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा उद्धार करता आएगा, हमें लेके जाएगा। सभी लोग नहीं कर रहे। हालेलुया। कौन से लोग कर रहे हैं? जो तालियां बजा रहे हैं। इनका मतलब क्या है? जो तालियां बजा रहे हैं उनको बात समझ में आ रही है। जिनको जो तालियां नहीं बजा रहे वैसे ही हैं, वो आ तो गए, बैठ गए, बस और कुछ नहीं। लेकिन जिनको तालियां बज रही हैं उनको समझ में आ रही है बातें। अब प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनना है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मरे मेरे पीछे हो लियो 12 सिंहासन पर बैठ कर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। अब अपने ध्यान देना है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है, आप कौन हो? उसके चेले, उसके बेटा बेटी। तो परमेश्वर कहता है जितने भी लोग, बाइबल जो एक प्रभु का वचन है, ये एक ऐसी किताब है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको बताते कैसे संसार की उत्पत्ति हुई, कैसे ये पेड़ पौधे जीव जंतु आए, कैसे मनुष्य आया धरती पर। यही एक पुस्तक है जो बताती है। हालेलुया। वो 450 करोड़ लोग जो इस दुनिया में सबसे अधिक हैं प्रभु के वचन को मानते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 10 लाख झूठ बोल सकते हैं, लेकिन 400 करोड़ लोग जब एक बात बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं, वो सच में बात है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? और प्रभु कहता है क्या? जब वो अपनी महिमा में आएगा, हम कहते सबका न्याय होगा। जितने भी लोग मर चुके हैं, जो आपके घर के, मेरे घर के हैं, अगर उन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया, उनका बपतिस्मा नहीं है, वो भी न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और हम भी, यीशु मसीह कहेगा जो मेरी भेड़ें हैं वो दाई तरफ चली जाए, जो बकरियां हैं वो बाई तरफ चली जाए। बकरियां कहां पे डाल दी जाएंगी? उस नरक की आग में। हालेलुया। और जो दाई और भेड़ थी, प्रभु कहता है वो नई सृष्टि में जब आएगा तो एक नई सृष्टि बनाई जाएगी। हालेलुया। कौन सी सृष्टि बनाई जाएगी? ये नई सृष्टि। उसकी बात प्रभु यहां पे कह रहा है। अब प्रभु चेले कहते हैं क्या? अब देख प्रभु, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए। तो प्रभु यहां पे कैटेगरी बताता, क्या बताता है? परमेश्वर ने क्या कहा? जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। कहां पर? इस धरती के ऊपर। और मरने के बाद सर्व का राज्य मिलेगा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अब प्रभु कहता क्या? बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले पहले होंगे। अब प्रभु क्या कहते हैं? जो एक विश्वासी कौन सा है? जो 10 साल का है। एक विश्वासी कौन सा? जो 5 महीने का है। अब प्रभु कहता है अगर इस 5 महीने के विश्वासी ने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरे वचन को माना, तो ये जो 10 साल का मसीह है ये पीछा रहेगा, लेकिन जो 5 महीने का विश्वासी है यही उठाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे किस बात का तोड़ है? यहाँ पे तोड़ है आज्ञाओं को मानने का। प्रभु कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, हालेलुया, उसी का उद्धार होगा। और प्रभु क्या कहता है? जो विश्वास करे। उसके बाद कौन सा स्टेप है? बपतिस्मे का। लेकिन शैतान घुस के अंदर कहता नहीं नहीं नहीं, बपतिस्मा मत ले, रहने दे। क्योंकि शैतान को पता अगर इसका बपतिस्मा हो गया तो शैतान की पकड़ से छूटेगा।
और जब पकड़ से छूट जाएगा तो ये प्रभु की बातों को सुनना शुरू कर देगा। और जब बातों को सुनना शुरू करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, यहाँ पे भी 100 गुना देगा और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य देगा। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है। और जब आप प्रभु के वचन को दिल में उतारते हो, आप अपने बच्चों की नहीं सुनते। आप खाने का पीने का लाड करोगे, खाने पीने का उड़ने का लाड करोगे, लेकिन जब प्रभु के वचन की बारी आएगी आप खड़े हो जाओगे, चाहे वो आपके घर के हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे भाई है, बहन है। पर लेकिन अगर आप अपने बच्चों से या रिश्तेदारों से इसलिए डर रहे हो कहीं बच्चे नाराज ना हो जाए, रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, तो सही माने में अभी आप प्रभु के बेटा बेटी बने ही नहीं हो। आप यीशु से एक रेस में हो। क्यों? क्योंकि आप भी आप लोगों को खुश कर रहे हो, बच्चों को खुश कर रहे हो, बहनों को खुश कर रहे हो, अपने लड़कों को खुश करो, अपनी पत्नी को या अपने पति को खुश करो, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को आप खुश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। क्योंकि ये जो पहरेदार है ये सोया उड़ है। जब पहरेदार अच्छा बनता है तो उसके वचन दिल में उतरता है। हालेलुया। किस में उतरता है? दिल में। और प्रभु कहता है, हे मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे वचन को ध्यान से सुन और इसको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। मेरा वचन अपने दिल में उतार ले। जिसको ये वचन समझ में आता है उसके जीवन रहने का, उसके चंगाई का, उसके आशीष का वो कारण होता है। हालेलुया। और जब एक अच्छा पहरेदार बनता है, जब एक सिक्योरिटी गार्ड बनता अपने घर का, परिवार का, जब वो प्रभु के वचन को जानता है, वचन दिल में उतरता है। एक वचन कौन सा आपने रट लिया, जी प्रभु का वचन ये कहता है, पास्टर जी प्रभु का वचन ये कहता है, रटे रटे तोता नहीं बनना। रटने काम किसका होता है? तोते का आवाज नहीं आई। ऐसे ऐसे लोग हैं जो वचनों को रट के उंगलियों पे बोल देंगे और वो रह जाएंगे। ये वचन अपने उंगलियों पर नहीं रखना, ये वचन दिल में रखना है। जब ये वचन दिल में होगा तो आप खुदा का भय मानोगे। फिर आपको प्रभु का भय जब आ जाएगा तो आपको पता चलेगा प्रभु कहता क्या है। फिर आपकी नजर में परमेश्वर है पहले स्थान पे होता है, उसके बाद आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी सब सेकंड नंबर पे है। हालेलुया। जब आप ये नहीं करते, आप प्रभु को हल्के में लेके जाते हो, तो जिस परमेश्वर ने आपको बिजनेस दिया, नौकरी दी, बच्चे दिए, गाड़ी, कुछ भी, आप प्रभु के वचन को तोड़ते हो तो आपका चोरी होना शुरू हो जाता है। फिर आप रोते हो, फटकारते हो, जी प्रभु हमारा पास्टर जी हमारा परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। आप रो रो के कितना फिर पागल हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे वचन को मान। और जिसके हृदय में वचन जाता है, जो प्रभु का एक अच्छा सेवक बनता है, एक अच्छा पहरेदार बनता है, वो कदे संडे को मिस नहीं करेगा। लिख के देता हूं मैं, जो ढीले डाले हैं, जो नामधारी हैं, वो संडे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संडे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। इसलिए फिर ना तो उनकी दुकान चलती, ना काम लगता तो सारा नशे में, चोरी में, उसमें चला जाता है। क्यों? वो प्रभु के वचन को हल्के में। दूसरा, जब उनको उपवास को बताया गया तो उपवास में तुरंत आ जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। हालेलुया। और खुदा ने कहा कि अपने जो भी तेरे भवन में आते हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं, अब तूने उनको क्या करना है? उनको एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बनाना है, एक अच्छा पहरेदार बनाना है, ताकि मेरा वचन उनके दिल के अंदर जाए। किसके अंदर जाए? दिल के अंदर जाए। जब उनके दिल के अंदर जाएगा तो मैं क्या करूंगा? उनके बच्चों को, उनके बिजनेस को, उनकी नौकरी को, उनके ब्राइट फ्यूचर को मैं बनाऊंगा और उनकी जिंदगी में काम होगा। हालेलुया। कितने समझे बात आ रही है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएं, जोर से जोर से जोर से। और जब प्रभु का वचन आपके दिल में जाता है, आप कभी भी अपने दशमांश की बीज की चोरी नहीं करते, क्योंकि आपको पता चलेगा जो मेरे दशमांश की चोरी करवा रहा है ये दुष्ट आत्मा है। यही दुष्ट आत्मा, ये क्यों दुष्ट आत्मा? ये इसलिए है कहीं आप फाइनेंस में बढ़ ना जाओ, इसलिए क्या करवाता है? ये आपके दशमांश की बीज की चोरी करवाएगा। आपने पहले ही शैतान को रास्ते खोल के दे रखे हो और आप सोचते हो आज परमेश्वर हमारे बिजनेस को फलवंत कर दे, हमारी नौकरी को। तो ऐसा नहीं होता। जब आप एक अच्छे पहरेदार बनते हो, प्रभु का वचन आपके दिल में जाता है,
पहला काम क्या होगा? संडे मिस नहीं होगा। दूसरा, आप उपवास में रहोगे। तीसरा, कभी भी अपने दशमांश बीज की आप चोरी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है प्रभु का वचन बोलता है और खुदा कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मेरा बेटा बेटी है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? और वही प्रभु कहता है वही शख्स इस धरती पे 100 गुना ले पाएगा। हालेलुया। और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य ले पाएगा। इसलिए प्रभु कहता है जो पहले है, जो पीछे आए थे वो पहले हो जाएंगे, जो पहले आए तो पीछे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? जो 15 साल के मसीह हैं, 20 साल के मसीह हैं, वो पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को कभी दिल में उतारा ही नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे। संडे को चर्च में जाना है, कौन से दिन? कदे कदे। उपवास कर लेना है, कौन से दिन? मर्जी, मन मर्जी के कारण। प्रभु जो कहता है वो नहीं करना। हालेलुया। कभी दशमांश दे देना है, कभी कभी, कभी हाँ कभी नहीं, ऐसे ही। और वो बंदा ऐसे ही चलता रहता है। हालेलुया। पर लेकिन ये परमेश्वर का भवन ऐसा नहीं बनेगा। आवाज नहीं आई? ये परमेश्वर का भवन ऐसा नहीं बनेगा। ये परमेश्वर का भवन प्रभु के वचन पर चलने वाला बनेगा, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे और 100 गुना फल लेके आए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे वचन से ना दाएं मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं, तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं। मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में पहले स्थान पर खुदा तू हो, उसके बाद और कोई हो मेरे परमेश्वर। क्योंकि आज मैंने जान लिया है, मैंने तेरा वचन सुना है, मैंने परमेश्वर से प्रेम करना है पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से। और मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझसे बात की है। सारा गौरव आदर महिमा पिता तेरे नाम को देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की